नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एग्जाम वर्ट में। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपका ये त्यौहार बेहतर गया होगा। आने वाले दिनों में आप खूब सारी सफलताएं अर्जित करें, सक्सेस हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। CUET 2024 एग्ज़ाम्स मैक्सिमम कोर्सेज के हो चुके हैं। अब इंतज़ार है दो चीज़ों का, आंसर की और रिजल्ट्स का। अगर हम बात करें आंसर की और रिजल्ट्स की, तो आंसर की मोस्टली अप्रैल का जो सेकंड वीक है, अप्रैल सेकंड वीक में आने की पॉसिबिलिटी है और रिजल्ट्स मई तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो हम आशा करते हैं कि रिजल्ट्स हमें मई तक अगर मिलते हैं तो जून में हमारे क्लासेस जो हैं वो MA के स्टार्ट हो जाएंगे। बिना रुके मैं बात करूंगा आज के सेशन के बारे में कि मैं इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि हमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं रिगार्डिंग टू आगे क्या होगा, क्या क्या करना है, कट ऑफ्स क्या रहेंगे। कट ऑफ्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से और बनाऊंगा, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मोस्टली बात करने वाला हूँ कुछ की पॉइंट्स पे। और वो की पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें प्रोसेस जो है, प्रोसेस की बात करें अगर, प्रोसेस आफ्टर एग्ज़ाम जो है वो क्या रहता है, वो मतलब आंसर के आने के बाद क्या रहेगा क्या नहीं होगा, उसकी बात करूँगा मैं। कट ऑफ पे थोड़ा बात करूँगा। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूंगा, फ़ी के ऊपर बात करूंगा, साथ ही साथ आप पे बात करूंगा किस तरह से आप अपने काउंसलिंग करवा सकते हैं। इन सब पे बात करूंगा। बने रहिएगा इस सेशन में अंत तक। आशा करता हूं आपको मेरा ये सेशन जानकारीप्रद लगेगा और साथ ही साथ आने वाले दिनों में आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैं बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आंसर की। अगर आंसर की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आंसर की वो पहला स्टेप होता है जहाँ पे आप अपने आंसर्स को एवल्यूट कर पाते हैं, उन्हें परख पाते हैं कि आपने क्या किया था। जब आप यहाँ पे परखेंगे तो ध्यान रहे दो चीज़ों का। एक तो आपको जो आंसर आईडी दी होगी जो आपने दिया होगा, और एक सही आंसर क्या होगा, उन दोनों के अलग अलग आईडी दी गई होंगी। और इन दोनों आईडीज़ को जब आप मैच करेंगे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। जब आप क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहे होंगे तो देखिएगा ऐसे भी कई क्वेश्चन होंगे जो टोटली गलत होंगे। ठीक है, टोटली गलत होंगे। और गलत होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो आपको ये होगा कि आपको चैलेंज करना होगा। ठीक है, आपको पेपर क्वेश्चन जो है उसको क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना होगा। और जब चैलेंज करना होगा तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सामने आएगी वो आएगा 200 रुपीज़ वाला। हर क्वेश्चन का पर क्वेश्चन आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत है या उसके क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो गलत है। आंसर की आने के बाद आप अपने जितने सही उत्तर हैं उनकी लिस्ट रेडी कर लीजिए। उनमें से जो आपके नेगेटिव हुए हैं, माइनस हुए हैं, या फिर आप गलत करके आए हैं, उनका -1 कर दीजिएगा। टोटल वैल्यू जो आएगा, टोटल स्कोर जो आएगा, उसमें से माइनस जो गलत करके आए हो उनको घटा दीजिएगा। आपका जो स्कोर होगा उसके आसपास ही आएगा। मान लो किसी का 200 आ रहा है तो एक आध क्वेश्चन का मान लो तो उसका या तो 204 हो जाएगा या हो सकता है 196 हो जाए। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आंसर की जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका यूनिवर्सिटी फॉर्म। जैसे आपके आंसर की आएंगी उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, फिर आपका आएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट कौन सा वाला, जिसे हम कहते हैं स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग होगा। अब ये काउंसलिंग पिछले 2 साल से 2022 में इंट्रोड्यूस होता है CUET। तब से एक क्वेश्चन चल रहा है ये कि जो CUET है क्या उसकी काउंसलिंग जो है वो जॉइंट काउंसलिंग नहीं हो सकती है, जिस प्रकार JEE का होता है, जिस प्रकार आपका नीट का होता है, क्या वैसा नहीं हो सकता? इस साल अगर ऐसा होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप एक सिंगल फीस पे करनी पड़ेगी। आपको एक सिंगल फीस पे करनी पड़ेगी और सिंगल फीस के बेसिस पे आप सारी की सारी ऑल यूनिवर्सिटीज़ में आप हिस्सा ले पाएंगे। ये स्टूडेंट्स ने भी डिमांड रखी थी, बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी डिमांड रही है कि इसे लागू किया जाए। कहाँ पे, हमारे इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक जॉइंट काउंसलिंग सेशन होना चाहिए। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और इसकी वजह से आपको हर यूनिवर्सिटी को 300 से लेके 1000 तक एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। यानी कि अगर आप JNU में फॉर्म फिल करते हैं, JNU का काउंसलिंग फॉर्म, ये स्कोर कार्ड आने के बाद तो JNU के लिए आपको 300 रुपये देना पड़ेगा फॉर्म का। ऐसे ही आप CU राज में देते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसकी फीस लगभग 700 के आसपास है, सबसे हाईएस्ट ये लेता है। तो मुद्दा ये है कि आपको 300 मिनिमम है, 300 से लेके 1000 तक चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब आप 5 यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं तो मिनिमम मान के चलिए कि आपका जो टोटल फी बैठेगा वो मान के चलिए 3000 के आसपास बैठ जाता है 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में।
10 यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो कई स्टूडेंट हैं जो 10-10 यूनिवर्सिटी भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि स्कोर कम होता है तो उनको लगता है कि किसी एक में तो आ जाए मेरा। ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कम स्कोर आने की वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, तमिलनाडु, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां वो नहीं जाना चाह रहे थे पहले, लेकिन उसके बाद वो वहां पे जाते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि आपका स्कोर कैसा आता है। स्कोर अच्छा है तो आपके पास इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी JNU है, DU है, BHU है, उनमें जा सकते हैं। लेकिन अगर स्कोर कम है तो आप फिर आपको केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका CU पंजाब हो गया, ठीक है, CUPB जो है, ये हो गए, ये कुछ यूनिवर्सिटी जिनके हाई कट ऑफ नहीं जाते हैं। ऐसे ही आपका जो साउथ बिहार है, ठीक है, CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार, वहाँ आप जा सकते हैं, गया में है। इन यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, प्लीज़ बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, और आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियोस हमारे बेहतर लगते हैं तो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फॉर्म आता है। यूनिवर्सिटी फॉर्म के बाद क्या होता है, फिर आपका आता है कि यूनिवर्सिटी जो है, जैसे JNU का एग्जांपल लेता हूं मैं, ये क्या करता है, फिर अपना कट ऑफ निकालता है। क्या निकालता है, अपना कट ऑफ निकालता है। और कट ऑफ निकालता है, फिर इस कट ऑफ के बेसिस पे आपको पता चलता है कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। वैसे हम लगभग आपको जब रिजल्ट आ जाएंगे, यानी आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर आपका जो स्कोर कार्ड है वो आ जाएगा, उसके बाद हम आपको लगभग 95% जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं वो एग्जिट जाती हैं। 95% हम आपको बता देंगे कि आपको JNU BHU मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड। तो प्लीज़ जब आपके रिजल्ट्स आएँ तो एग्जाम वर्ड के साथ अपने जो रिजल्ट हैं वो शेयर करना ना भूलें। और आप व्हाट्सएप के थ्रू अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो ये नंबर है, इसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि मोस्टली मैसेज करके आप हेल्प मांगिए, कॉल अवॉइड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तब तक कॉल अवॉइड करिए। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी फॉर्म जो है वो आपको भरना होता है काउंसलिंग के लिए। अब आता है कट ऑफ यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है, कट ऑफ आ गया आपका, मान लो JNU में पॉलिटिकल साइंस गया 240। अब पॉलिटिकल साइंस में इस साल मैं आपको बता रहा हूँ JNU में आएंगी 70% लड़कियां, गर्ल्स आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि JNU मिलते हैं मैक्सिमम 12% मार्क्स। मैक्सिमम 12% का मतलब मार्क्स में कनेक्ट करें 36 मार्क्स होते हैं। तो JNU में अगर आप बॉयज टारगेट कर रहे हो तो बॉयज DU और BHU को बैकअप रख लेना, अब की बार यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को रख लेना। जब जब पेपर इजी आए हैं तो गर्ल्स का नंबर हमेशा बढ़ा है। JNU का ट्रेंड देख के मैं बता सकता हूं, जो मैंने यहाँ रह के देखा है। कट ऑफ जो है यूनिवर्सिटी वाइज आ गई, आपने फॉर्म अप्लाई कर लिया, काउंसलिंग आपकी हो गई। काउंसलिंग के कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका कट ऑफ निकलता है। JNU आपके जो नंबर हैं 300 को परसेंटेज में काउंट करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका वहाँ पे आपको रैंक दिखाएगा, आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी जो आपने नहीं देखी, हम बता देंगे क्या क्या होता है। ये परसेंटेज में दिखाएगा, और परसेंटेज इसका क्या होता है, आपका ये 3 से काउंट करता है, इसको 4 से काउंट नहीं करता साथियों। ठीक है, 3 मार्क्स के हिसाब से काउंट करेगा, 300 का 100% मानेगा ये, तो आपको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। हाँ, बॉयज भी परेशान ना हो, आपको भी मैक्सिमम 18 मार्क्स मिल सकते हैं। इज द मैक्सिमम 18 एक्स्ट्रा मार्क्स। डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्वार्टाइल 1 में हो। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्वार्टाइल 1 में होना चाहिए। अगर आप क्वार्टाइल 2 से आते हैं तो भी आपको 12 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। इज फॉर बॉयज, नॉट फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का ऑलरेडी ऐड होता है, गर्ल्स को ऑलरेडी लड़की होने के 5% मिलते ही मिलते हैं, उसमें क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 भी ऐड होता है, तब जाके 12% मैक्सिमम होता है। इसके बाद का प्रोसेस होता है पेमेंट, जो आपका फी है वो पे करना होता है। JNU में अगर आप सिलेक्ट होते हैं बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, 250 रुपये देना पड़ेगा। ये आपका फी, फर्स्ट सेमेस्टर का फी आपका इसमें हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ऑफिशियली आपका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। ठीक है, ऑफिशियल आप उसके स्टूडेंट बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं, इस देश की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल मिल जाता है आपको, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल मिल जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि देश की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटरव्यू कहाँ कहाँ होता है। इंटरव्यू अगर आपको देखना है तो आपको TIS में एक कोर्स होता है MAHR, इस साल CVT के थ्रू हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है। तो ये जो TIS MAHR CVT है, इसमें आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी MBA अगर आप दे रहे हैं, MBA में भी आपको GD जो है वो कुछ कॉलेजेस में फेस करना पड़ता है, खासकर BHU, और BHU के अलावा DAV के 1-2 कॉलेज हैं, DAV इंदौर के 1-2 कॉलेज हैं, उनमें आपको ये फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब आपसे मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है,
दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, आपका कितना स्कोर आपको लग रहा है कि आ सकता है। तीसरी चीज़, आप अगर व्हाट्सअप करें तो कैटेगरी बताना ना भूलें, और अगर आप फीमेल हैं तो वो भी बता दें, क्योंकि मेल फीमेल का डिफरेंस होने से मुझे ये बताना आसान हो जाता है कि जेएनयू में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेल भी हैं तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना ना भूलें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए, ताकि आपका, और डिस्ट्रिक्ट में भी आप ये बताना ना भूलें कि आपका 10th और 12th प्लस यूजी ये तीनों कोर्सेज आपने कहाँ से किए हैं। अगर आपने ये तीनों कोर्सेज उन डिस्ट्रिक्ट से नहीं किए तो कोई बात नहीं, इसका लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स का, तो आप चेक कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, संशय है, तो प्लीज़ पूछिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप एक चीज़ और बताइएगा, वो ये है कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड करी थी, आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड करी थी। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो जब आंसर की आ जाए तो एनटीए को मेल डालना बिल्कुल ना भूलें, और उसमें रिक्वेस्ट आपको इतना ही करना है कि प्लीज़ रीओपन द वेबसाइट, ठीक है, रीओपन द वेबसाइट, जो आपका डैशबोर्ड है उसे आप ओपन कर दें प्लीज़, ताकि हम और यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड कर पाएँ। और इस बार यूनिवर्सिटी ऐड करने का ऑप्शन खुलेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन पहली बार 4,62,000 फॉर्म अप्लाई हुए, जो कि पिछले साल से हाफ है। मुझे नहीं पता किस बेस पे यूट्यूबर कह रहे हैं कि ये पिछले साल का डबल है। दूसरी चीज़, सीयूटी पीजी में ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। स्टूडेंट क्राइसिस जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गया, इसके अलावा आपका साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया जो कि गया में है, उसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये कुछ यूनिवर्सिटी जिनको स्टूडेंट्स क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है सीयूटी आने के बाद से स्पेशली। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं सीयूटी के थ्रू एमए करना, सो प्लीज़ जस्ट ये ध्यान रखें कि आपने कितनी यूनिवर्सिटियाँ अप्लाई करी थी, कितने यूनिवर्सिटियों के लिए आपने चूज़ किया था। आपकी हेल्प हम करेंगे, ईमेल डालिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, डेफिनेटली वो लोग सुनेंगे और ओपन करेंगे डैशबोर्ड को। आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत जल्द मैं एक एनालिसिस वीडियो लेके आ रहा हूँ कट ऑफ पे, इसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं, MBA, इन सब पे लेके आ रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम वर्ड। थैंक यू वेरी मच अगेन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। गुजिया खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आने वाले दिनों में जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करवाने आपको 1 अप्रैल के बाद, उससे पहले नहीं करवाने। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।